सो हे गाइस, माय नेम इज सार्थक एंड वेलकम टू बेंजोन। और इस वीडियो में अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर को तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में फिनॉल के कुछ कंपाउंड हैं जिनके नाम अलग हैं, तो उनके नाम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आता है एक फिनॉल जिसमें CH3 लगा है, मीथेन लगा है, साथ में मिथाइल लगा है। अगर ये मिथाइल ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो इसका नाम होगा ओ क्रिजोल। बेसिकली इसका नाम क्रिजोल है। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, ऑर्थो पे लगा है ओ क्रिजोल, मेटा पे लगा है एम क्रिजोल, पैरा पे लगा है पी क्रिजोल। दूसरा जो कंपाउंड आता है वो आता है ये कि एक फिनॉल पे एक और OH लगा है। अगर ये OH ऑर्थो पे लगा है तो इसका नाम होगा कैटेकॉल। स्पेलिंग देख लेना एक बार, CH है यहाँ पे कैटेकॉल में। अगर ये मेटा पे लगा है तो इसका नाम होगा रिसोर्सिनोल। अगर ये पैरा पे लगा है तो इसका नाम होगा क्विनोल। ठीक है, ये याद कर लेना। अब आगे देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन में पहली आती है एल्कीन से। हमें एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। अब इसमें दो तरीके हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में दो तरीके होंगे। पहला क्या है, सिंपली एसिडिक मीडियम में H+ प्रोटॉन है, जहाँ पे एसिडिक मीडियम में H2O डाल देते हैं, उसमें M रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। M रूल हमें पता ही है क्या होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं इसे। तो M रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हमें एंटी M रूल के अकॉर्डिंग बनाना है तो उसमें डालेंगे हम BH3 होल ट्वाइस। इसके चलते एंटी M रूल से प्रोडक्ट बनेगा। इसको इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें H जो है, H आता है इससे BH3 से, और जो OH लगता है इसमें वो आता है उससे पेरोक्साइड से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से OH आता है। तो इसको इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। अगला जो आता है, अगला आता है एल्डिहाइड या कीटोन। इनमें से किसी की रिडक्शन करा दो। अब ऑब्वियसली इनमें से हम किसकी रिडक्शन करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है जो वो चेंज होएगा। अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करा रहे हैं तो हमें मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड कैसे होता है, ये होता है RCHO। अब एक बार जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उसके नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले है LiAlH4 और है NaBH4 और H2। इन मतलब पैलेडियम, अब जैसे हमें पता है ना, जो हैवी मेटल्स होते हैं ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो ये पैलेडियम के मीडियम से हाइड्रोजन डालते हैं, या निकल से भी डाल सकते हैं, या प्लेटिनम ये भी यूज़ कर सकते हैं मेटल। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अब इसमें अगर रिड्यूस कराएंगे तो ये बन जाएगा RCH2OH। अगर लेकिन यहाँ पे कीटोन होता, यहाँ से H हटा देते हैं, R ये कंपाउंड है हमारे पास, तो ये कीटोन है एक। अब यहाँ पे अगर ये O है जो, इसको OH बनाते हैं तो क्या बनेगा आगे, CHOH ये बन जाएगा। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बना। अगर हम कीटोन की रिडक्शन कराते हैं 2 डिग्री बनेगा, एल्डिहाइड की कराते हैं 1 डिग्री बनेगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने पिछले चैप्टर में बनाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंपाउंड। एक मिनट इसे साइड कर दूं मैं। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था, यहाँ पे उसका यूज़ होगा। तो एक कार्बोनिल बॉन्ड है अगर किसी कंपाउंड पे, और उसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे चार्जेस देखो कैसे हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये फिर नेगेटिव है। यहाँ पे O नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है। अब इस नेगेटिव का पॉजिटिव पे अटैक होएगा, ये जो Mg पॉजिटिव है इसका ऑक्सीजन पे अटैक होएगा। अटैक के बाद क्या बनेंगे, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये R ने यहाँ अटैक मारा है और MgX O पे लग गया है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ जाए ना तो ये OH ले लेता है उसमें से और रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ मिलेगी हमें MgOH ठीक है। अब यहाँ पे H बच गया है, जो H यहाँ O के साथ लग जाएगा।
ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ये अल्कोहल बन चुका है यहाँ पे। अब डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे हमने क्या रिएक्टेंट लिया है, ये जो अल्कोहल है ये चेंज होगा। चेंज कैसे होगा वो देखते हैं। अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो यहाँ पे हम लेंगे मीथेनॉल, ठीक है। अब मीथेनॉल क्या होगा, HCHO, इसमें RMgX जोड़ेंगे हम, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, C के नीचे R लगेगा, यहाँ इधर H है, ऊपर H लग जाएगा, यहाँ OH, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। ऐसे अगर 2 डिग्री बनाना हो तो उसमें हम लेंगे यहाँ एल्डिहाइड, मीथेनॉल को छोड़ के और कोई बड़ा एल्डिहाइड, ठीक है। H से शुरू करेंगे, 2 कार्बन की से, यहाँ पे कोई एल्डिहाइड ले लेंगे हम। अगर 3 डिग्री बनाना है तो यहाँ पे लेंगे हम कीटोन, और इसकी एक लिमिटेशन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो फॉर्मेशन करते हैं हम अल्कोहल की, इसकी लिमिटेशन है कि मीथेनॉल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब मीथेनॉल क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि देखो हमने सबसे छोटा यहाँ क्या ले सकते हैं एल्डिहाइड में हम, जिसमें C डबल बॉन्ड O बॉन्ड आए ऐसे, वो मीथेनॉल ले सकते हैं। अब यहाँ हमने मीथेनॉल ले लिया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं हम RMgX। अब ये R भी मिनिमम क्या लेंगे हम, मिनिमम CH3 हो सकता है, तो CH3 यहाँ से, एक C यहाँ से, तो मिनिमम 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। मीथेनॉल यहाँ से नहीं बन सकता, तो इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। पहला है कि हम क्लोरोबेंजीन ले और उसमें डाल देते हैं NaOH, और NaOH डाल के यहाँ पे आ जाएगा ONA, ठीक है। अब इसमें अगर हम HCl डाल दें तो HCl डालने से क्या होगा, O के पास से Na बाहर चला जाएगा, Cl ले लेगा। अब Cl को मेटल मिल रहा है, और क्या चाहिए इसको, तो हाइड्रोजन को छोड़ देगा, मेटल ले लेगा। तो यहाँ पे एक तो NaCl बाहर निकल गया, और ये जो H है ये O के साथ लग जाएगा, फिनॉल मिल गया हमें। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है बेंजीन से अगर बनाना हो तो बेंजीन में क्या डालेंगे, ओलियम डालेंगे। ओलियम डाल के यहाँ पे आ जाएगा SO3H, ठीक है। अब अगर इसमें NaOH डाल दें एसिडिक कंडीशन में, प्रोटॉन है जहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगा, ये SO3H है जो, ये Na के साथ बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है, ये कहीं ना कहीं घूम फिर के देखने को मिलेगी। ये जो कंपाउंड है ये है डाइजोनियम सॉल्ट, हर जगह आएगा ये, बेशक डिलीट हो गया ये सिलेबस में से, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे इसको, यूज़ हो रहा है ये। अब यहाँ पे H2O डालेंगे, वार्म H2O, गर्म पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा भी अगर गर्म हो, जैसे ज़्यादा हॉट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वार्म हो से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें फिनॉल मिल जाएगा, प्लस N2 गैस प्लस HCl, ये रिमूव हो जाएंगे। लास्ट चीज़, लास्ट है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट रिएक्शन है, गैस कर ही लिया होगा, ये है क्यूमीन प्रोसेस। अब क्यूमीन प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि NCERT में लिखा है जो वर्ल्ड की मेजॉरिटी फिनॉल की वो होती है, प्रोडक्शन होती है जो, वो क्यूमीन प्रोसेस से होती है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे O2। O2 कहाँ से मिल सकता है, एयर से ले सकते हैं O2। तो इसमें फिनॉल है जो, उसके ऊपर क्या बन जाता है, बेंजीन के ऊपर क्या बन जाता है, ये जो O2 है ना, ये इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के, इन दोनों हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड के बीच में आ जाता है O2, बाकी CH3 लगे हुए हैं। अब इसमें कराएंगे वाटर एडिशन एसिडिक मीडियम में, तो इससे क्या होगा कि यहाँ फिनॉल बन जाएगा, और साथ में ये जो बाकी कंपाउंड है ये अलग निकल के क्या बनेगा, एसीटोन। ये बन गया एसीटोन,
ये बन गया फिनॉल। अच्छा, फिनॉल का एक और नाम होता है, लिख लेना, एनसीईआरटी में मेंशन है ये, जहाँ फिनॉल की स्टार्टिंग हो रही है पहली लाइन में मेंशन है। तो फिनॉल का एक और नाम होता है कार्बोलिक एसिड। थोड़ा माइंड में रखना कार्बोलिक एसिड, अगर कहीं फिनॉल की जगह ये पूछ लें तो कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये तो देखा नहीं था कहीं, तो फिनॉल को ही कहते हैं कार्बोलिक एसिड। अब देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यहाँ करते हैं अल्कोहल की, यहाँ फिनॉल और यहाँ ईथर। अल्कोहल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अब अल्कोहल में क्या है कि OH बॉन्ड आ रही है, O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है बाकी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के साथ, जो बाकी मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो हाइड्रोजन लगा है एंड में O के साथ, वो दूसरे O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। कैसे, देख लो एक बार, ये COH बॉन्ड है, ये दूसरी COH बॉन्ड है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाता है, जिससे क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका एल्केन से ऊपर होता है, तो एल्केन से ऊपर है बॉइलिंग पॉइंट। ऊपर से जो हैलो एल्केन्स बनते हैं, मैं करस्पॉन्डिंग हैलो एल्केन्स की बात कर रहा हूँ। मान लो जैसे हम यहाँ पे इथेनॉल कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इथेनॉल में ही वो डाला है हमने क्लोरीन, तो उसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों का ज़्यादा होता है, इन दोनों से ज़्यादा होता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमने हैलो एल्केन्स में देखा था कि सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन अल्कोहल्स हैं जो ये सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं, सेम रीज़न है यहाँ भी, कि जो COH है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है, अब ये हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो इनकी पानी में भी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि लोअर, नीचे लिख लेते हैं, आगे तो फिनॉल आ जाएगा, लोअर एल्कोहल्स आर सॉल्युबल, के मतलब जब तक एल्काइल पार्ट है जो वो छोटा रहेगा तब तक ये सॉल्युबल होंगे सिर्फ। जैसे ही एल्काइल पार्ट बड़ा होगा, एल्काइल पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, जैसे ही वो पार्ट बड़ा होगा ये इनसॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। तो छोटे जो अल्कोहल्स होते हैं वो सॉल्युबल रहते हैं। अब फिनॉल है, फिनॉल भी ऐसे ही सॉल्युबल होगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और ये एक तरह से दूसरा फिनॉल होगा, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, वाटर के साथ भी कर सकता है। तो इसकी कंडीशन भी, सॉल्युबिलिटी भी सेम, बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही ऊपर होगा इसका। लेकिन ईथर जो होते हैं, अब ईथर क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब ये ईथर है CH3OCH3, इसको अगर कंपेयर करें हम इथेनॉल से, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इथेनॉल से। वो क्यों होगा, क्योंकि इसका जो ऑक्सीजन है, अब ऐसे दो कंपाउंड बना लेते हैं हम, CH3OCH3। अब ये जो ऑक्सीजन है, किसी ऑक्सीजन के साथ ऐसा जुड़ा हाइड्रोजन नहीं है जिसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। यहाँ पे हो रहा था ना, जैसे एक OH था, दूसरा OH है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है इस OH के साथ, तो ये जो O के साथ H जुड़ा हुआ है यही कर सकता है दूसरे O के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है अल्कोहल से। लेकिन सॉल्युबल ये भी होते हैं वाटर में। अब सॉल्युबल क्यों होते हैं, सेम रीज़न, HOH है। अब यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन तो कर सकता है बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर में। अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अब रिएक्शंस में ये अल्कोहल है ROH, ऐसे बनाते हैं ROH। अब इसमें दो टाइप की रिएक्शन आती है, जिसमें पहली, जिसमें OH बॉन्ड क्लीव हो रही हो, OH बॉन्ड क्लीवेज। दूसरी जिसमें RO बॉन्ड क्लीव हो रही हो, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। अब जिसमें OH बॉन्ड क्लीव होती है ना, उसमें अल्कोहल की हम एसिडिटी भी देखते हैं। ये बॉन्ड टूट गई, OH बॉन्ड, मतलब इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो अब ये कितने अच्छे एसिड है वो देखते हैं। अभी जो R है ये अल्काइल पार्ट है,
ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, O के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन है इस पे, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दे के ऐसे प्रोटॉन डोनेट करके अनस्टेबल बन रहा है तो वो अच्छा एसिड नहीं है। और ये इतना ख़राब एसिड है कि वाटर होता है जो, वाटर इससे ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, ठीक है। तो वाटर भी ज़्यादा एसिडिक हो रहा है इससे, अल्कोहल से। बहुत ख़राब एसिड है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एसिडिक है, लेकिन इसको एसिड की तरह यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा। लेकिन दूसरी तरफ फिनॉल देखें, अगर फिनॉल अगर प्रोटॉन लूज़ करता है एक H+ इसमें निकाल दें तो इसका बन जाता है O नेगेटिव, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। अब ये फिनॉक्साइड क्या करता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आ जाता है रेजोनेंस में, ठीक है। ऐसे रेजोनेंस में घूमता है, एरोज बनाए हैं। रेजोनेंस से क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है। और अगर स्टेबिलिटी आ रही है इसमें प्रोटॉन डोनेट करके तो ये अच्छा एसिड है। और ये कहते हैं, मतलब होता क्या है कि जो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये जो कंपाउंड बना है ये फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी बड़ी है। अगर प्रोटॉन डोनेट करके ज़्यादा स्टेबल हो रहा है अगला तो बहुत अच्छा एसिड है। तो फिनॉल बहुत सही एसिड होता है। तो इनकी एसिडिटी कैसे जाती है, फिनॉल, फिनॉल से कम एसिडिक वाटर, इससे कम अल्कोहल, ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर है। अब OH जब बॉन्ड क्लीव होती है तो इसमें रिएक्शन विद मेटल, अगर मेटल डालते हैं इसमें ROH में, जैसे सोडियम मेटल डाल दिया हमने, अब क्या होगा RONA प्लस H+, तो ये H हट के यहाँ पे सोडियम लग जाता है। ये कंपाउंड यूज़ करेंगे अभी हम, विलियमसन सिंथेसिस आएगी जो, उसमें यूज़ करेंगे इस कंपाउंड को, RONA को। तो ये इसकी एक रिएक्शन हो गई अल्कोहल की। बाकी मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम के साथ भी करता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस होती हैं इसकी। आगे देखते हैं रिएक्शन CO बॉन्ड क्लीवेज वाली। अब जब CO बॉन्ड क्लीव होगी तो इसमें पहली रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या है कि हमने पहले क्या देखा था, हम एल्कीन से अल्कोहल बना देते हैं, तो इसमें उल्टा होगा। अगर एल्कीन से अल्कोहल बन सकता है तो अल्कोहल से वापस भी आ सकते हैं। अब वापस कैसे आएंगे कि COH बॉन्ड है ऐसे, इतने का काम है बस, बाकी बनाया नहीं है कुछ, आगे कहीं जुड़ा हुआ है ये। इसमें अगर हम H2SO4 डालें, H2SO4 एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। दूसरा कौन होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H3PO4, ये दो यूज़ होते हैं। अब इसमें क्या होगा, H2SO4 क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। मैकेनिज्म नहीं देखेंगे यहाँ, सिंपल देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ से OH रिमूव होएगा और जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड C, ऐसे बन जाएगा कंपाउंड। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे बीच में है कहीं OH, यहाँ OH है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ H है, तो ऐसे में कहाँ से हम H रिमूव करेंगे, यहाँ पे 2H और हैं, यहाँ आगे कार्बन जुड़ रहा है, यहाँ सिर्फ 2H है, यहाँ 3 है। ऐसे में वहाँ से H रिमूव करेंगे जहाँ पहले से कम है, ठीक है। तो ये OH रिमूव होगा, तो यहाँ पे 3H है, यहाँ 2 हैं, तो 2 वाले में से रिमूव करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगी ये, ठीक है। याद रख लेना, जहाँ पे कम H है वहाँ से रिमूव करेंगे हम हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। अब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन अगर कराते हैं आगे और बड़े कार्बन की, मान लो 2 डिग्री अल्कोहल है उसकी कराएं, तो 2 डिग्री अल्कोहल में H3PO4 है, जो थोड़ी माइल्ड कंडीशन चाहिए, ये सिर्फ 80% सॉल्यूशन ऑफ H3PO4, इससे काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल में, लेकिन अगर और ले ले 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया हमने, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, सिर्फ 20% सॉल्यूशन चाहिए ऑफ H3PO4, इसमें रिडक्शन हो जाएगी यहाँ पे। आगे अगर आते हैं इनकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है अब कि यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल, अब अल्कोहल की रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराएंगे हम, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, H रिमूव हो जाएंगे। अब ये सिंगल बॉन्ड OH है जो, यहाँ से H रिमूव होंगे तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो अल्कोहल से ऑक्सीडेशन कराए क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बनेगा, CH2OH है ना, बाकी कुछ कुछ लगाए, यहाँ C डबल बॉन्ड O आ जाएगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? CrO3 होता है, ठीक है, KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है, ये तो बहुत हाई लेवल का ऑक्सीडेशन कराता है। और क्या होता है? कॉपर भी काम कर जाता है, कॉपर प्लस हीट, इससे भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं हम, एल्डिहाइड बनता है। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उससे कीटोन बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे? कि COH है, यहाँ पे R लगा है, यहाँ H लगा है। अब क्या बनेगा इससे? कि C है, ऐसे होगा ये, तो C है, यहाँ पे OH रिमूव होगा, H रिमूव होगा, इधर R लगा है, यहाँ R है, R डैश कर लेते हैं इसको, यहाँ डबल बॉन्ड O, तो ये कीटोन बन गया। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो कीटोन बनता है। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लें फिर क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल में देखो, यहाँ से OH तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ से H नहीं है रिमूव करने के लिए, मतलब ये H तो रिमूव हो जाएगा और कोई H नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? अगर इसकी हम ऑक्सीडेशन कराएं तो ये OH रिमूव हो जाता है और यहाँ कोई H नहीं है अगर, तो इनमें से किसी का एक कार्बन से जहाँ पे कम H हो वहाँ से H रिमूव होता है और फाइनली क्या बनता है? C R डैश, हमने लेट करा है कि यहाँ से रिमूव हुआ है, ये बन जाता है। तो एक 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराओ या रिडक्शन कराओ, सेम प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, इसमें फ़र्क नहीं आता क्या करा रहे हैं, सेम चीज़ बनती है। तो फटाफट ईथर्स की रिएक्शन देख लेते हैं। ईथर की फॉर्मेशन कैसे होती है? अगर अल्कोहल लें और उसको हम हीट करते हैं एसिडिक मीडियम में, अगर हीट ज़्यादा आ जाए तो बन जाता है वो रिड्यूस हो जाता है, एल्कीन बन जाता है, इथीन बन गया। लेकिन अगर इसमें ना बड़ी कंट्रोल्ड हीट चाहिए, ठीक है, 413 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, उस पे ही ईथर बनेगा। यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ये 130 डिग्री टेम्परेचर है, अगर 170 तक पहुँच गया तो वो एल्कीन बन जाता है, इथीन बन जाएगा, यहाँ पे ईथर नहीं मिल पाएगा। तो बड़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रिएक्शन कराते हैं। लेकिन दूसरा जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ईथर, वो करते हैं विलियमसन सिंथेसिस, सबसे फेमस यही है, बुक में दिया है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं? एल्काइल हैलाइड लेते हैं और RONA, ये हमने बनाया था, अल्कोहल की रिएक्शन विद मेटल करी थी, RONA बना था वहाँ पे, तो ये ROR बन जाता है। अब ये रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है। तो ये जो है RONA, ये RO पार्ट है जो, ये इस पर अटैक करता है। अब ये अगर इस पर अटैक करना चाहेगा तो इसका 1 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 डिग्री हुआ तो ये अटैक कहाँ से करेगा? हिंड्रेंस आ जाएगी वहाँ पे। तो अच्छी ही यील्ड तब मिलती है इसकी, अच्छे अमाउंट के प्रोडक्ट तब मिलते हैं जब ये 1 डिग्री हो। ये कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कैसा भी हो, लेकिन RX है जो, इसका 1 डिग्री होना ज़रूरी है। अगर ये 1 डिग्री नहीं हुआ तो क्या होएगी? वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे जो कंपाउंड होगा इसकी एलिमिनेशन हो जाएगी, इससे अल्कोहल बन जाएगा, तो हमें जो डिज़ायर्ड कंपाउंड चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी, इधर अल्कोहल बन जाएगा। अब आगे देखते हैं फिनॉल की रिएक्शंस कुछ। फिनॉल से अगर बनाना हो हमें ईथर, तो फिनॉल में अगर NaOH डालते हैं तो यहाँ पे ONA बन जाता है। अब ONA में हमने एक चीज़ करी थी पहले, इसमें अगर हम HCl डालते हैं तो H ऊपर आ जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। हम H की जगह कुछ और भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे RX डाला है हमने, काम वही हो रहा है, Na और X बाहर निकलेंगे, R है जो O के साथ लग गया, तो यहाँ पे भी हमें एक ईथर देखने को मिलता है, ईथर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्लीवेज ऑफ OR बॉन्ड। अब हमने बॉन्ड बना तो दी, क्लीव भी करते हैं, यही पंगे करते रहते हैं हम। तो अगर इसकी क्लीवेज करते हैं OR बॉन्ड की, तो R-OR, अब ये काफ़ी स्टेबल बॉन्ड होती है, क्योंकि O इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, O को यहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं, सेटिस्फाइड है, ठीक है, स्टेबिलिटी आ रखी है इसमें कंपाउंड में। तो स्टेबल कंपाउंड है अगर, तो सॉरी, इसकी रिएक्शन कब होगी? जब इसमें हम ज़्यादा सा एसिड डाल दें, हाई लेवल का इसमें एसिड डाला, मतलब हाई अमाउंट ऑफ एसिड डाला, तो इसकी बॉन्ड क्लीव हो जाती है, एक बन जाता है RX और एक ROH। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है नॉर्मली कि ये रिएक्शन ROH पे रुकती नहीं है, ठीक है। अगर हम जो एसिड है वो हम ज़्यादा एसिड डाल रहे हैं, तो ये जो अल्कोहल है
ये भी एसिड के साथ आके RX बन जाता है और H2O बाहर हो जाता है इसमें से भी। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। अगर 2 प्रोडक्ट बनाने ही हैं तो ये देखो, ये रूल्स हैं कुछ, इसके अकॉर्डिंग देखना है कब क्या प्रोडक्ट बनेगा। मान लो RX कब बनेगा, जब R अगर 3 डिग्री है, इन दोनों में से जो कंपाउंड 3 डिग्री होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं देख रहे, मान लो सेकंड कंपाउंड कुछ भी हो, लेकिन कोई एक कंपाउंड 3 डिग्री का है, वो पक्का हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा वो कंपाउंड। समझ में आई? दोबारा देख लो एक बार। अगर ये 3 डिग्री है, मान लो R 3 डिग्री है, तो वो RX ही बनाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर मान लो इन कंपाउंड्स में एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज है ये, प्रायोरिटी याद रखनी है। अगर RX कंपाउंड में एक 1 डिग्री है, 2 डिग्री है दूसरा, तो जो छोटे वाला कंपाउंड होगा वो बनाएगा RX। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, दोबारा देख लेना एक बार रिवाइंड करके। अगर R 3 डिग्री है तो वो बनाएगा। अगर 1 और 2 डिग्री में कंपेयर कर रहे हैं तो छोटे वाला है जो 1 डिग्री वाला, वो बनाएगा RX। तीसरी चीज़, जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, मान लो इनमें से एक कोई बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये एल्काइल पार्ट लगा हुआ है, तो जो बेंजीन वाला पार्ट है वो हमेशा फिनॉल बनेगा। बेंजीन वाला पार्ट बहुत कम रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें वो आगे जाके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ऐसे बन रहा हो, नहीं तो हर केस में वो फिनॉल बनना चाहेगा। जो एराइल पार्ट होगा वो फिनॉल बनेगा। अब इसकी एक बार वो देख लेते हैं, रिएक्टिविटी देख लेते हैं। तो इसमें HI सबसे ज़्यादा असरदार होता है, उसके बाद आता है HBr, फिर HCl, ऐसे ये इसका ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, जो एसिड डालते हैं हम इनमें। अब इसमें यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है बेंजीन पे, इसको कहते हैं एनिसोल। इसका भी नाम देख लेना एक बार, एनिसोल कहते हैं। और ये विल अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन एज यूजुअल। जैसे पहले हमने रिएक्शन प्रोसीड कराई थी एल्काइलेशन एसाइलेशन की, यहाँ भी वैसी रिएक्शन होगी। यहाँ पे इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, इसमें क्या यूज़ होगा, एक तो लुईस एसिड लगेगा, साथ में एल्काइलेशन में CH3Cl, एसाइलेशन में CH3COCl ये लगता है। नाइट्रेशन रिएक्शन में दोनों की रिक्वायरमेंट है, कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नाइट्रेशन हो जाती है इसमें, इस वाले कंपाउंड में, ठीक है। और एक ये टेस्ट देख लो, लुकास टेस्ट नाम है इसका। लुकास टेस्ट होता है एल्कोहल होता है पहचानने के लिए, कि मतलब कौन सा एल्कोहल है उसे पहचानने के लिए लुकास टेस्ट करते हैं। ये होता है लुकास रिएजेंट। ये हमने हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में देखा था, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की प्रोसेस में यूज़ होता है। तो इसमें देखो, अगर 3 डिग्री हमने अल्कोहल लिया है, होता क्या है कि जो अल्कोहल होते हैं ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, आर पार देख सकते हैं इनके। लेकिन जैसे ही लुकास रिएजेंट इसमें डालते हैं, इनकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो ख़त्म होने लग जाती है, धुंधले हो जाते हैं ये, तो उसे कहते हैं टर्बिडिटी आना। जो इनकी ट्रांसपेरेंसी लूज होती है उसे टर्बिडिटी आना कहते हैं। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास, तो उसमें इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाती है, तभी के तभी। हमने कंपाउंड डाला, ये लुकास रिएजेंट डाला, टर्बिडिटी आ गई, क्योंकि कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से चलते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है। फिर आता है 2 डिग्री। 2 डिग्री में क्या है कि भाई 3 से 5 मिनट में टर्बिडिटी आएगी, हमें थोड़ा शेक करना पड़ेगा। जो भी मिक्सचर है हमारा उसको थोड़ा शेक करेंगे, 3 से 5 मिनट में टर्बिडिटी आ जाएगी। 1 डिग्री में क्या होता है, 30 मिनट्स में टर्बिडिटी आएगी। उसके लिए भी हमें उसे हीट भी करना है, साथ में शेक भी करना है, तब जाके 30 मिनट्स में हमें टर्बिडिटी मिलती है। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स है जो, यहाँ पे लिख लो एरोमेटिक में क्या होगा, कभी आएगी ही नहीं टर्बिडिटी। कुछ भी कर लो, शेक कर लो, हीट कर लो, जो मर्जी करो, कभी नहीं आएगी। क्योंकि एरोमेटिक में क्या होता है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से चलते हैं। इस पे कार्बोकेटाइन बना दिया, हाईली अनस्टेबल है ये। तो अगर ये कार्बोकेटाइन इतना अनस्टेबल है, ये बनेगा ही नहीं, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो गई, तो इसलिए इसमें कभी टर्बिडिटी नहीं आएगी। तो अब थोड़ी रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शंस कैसे है कि यहाँ पे कोई अल्कोहल पार्ट है, OH वाला पार्ट है, एराइल भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है।
तो इसका कोई पार्ट लेते हैं, साथ में हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन हम 10th में भी कर चुके हैं, 10th में करके आए होते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन होती है। अब देखो यहाँ पे OH रिमूव होएगा, इससे अल्कोहल से OH रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा। अगर सोचने में दिक्कत आ रही हो कि कहाँ से क्या रिमूव होगा, तो ये देखना, अगर ये यहाँ से H रिमूव करता है अपना, तो ये 2 ऑक्सीजन है ना जो, ये रेजोनेंस में आ जाते हैं। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहे हैं तो इसको H रिमूव करके फ़ायदा है। तो ये H रिमूव करेगा, ये OH रिमूव करेगा, और यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम ये ले लेते हैं, एनहाइड्राइड ले लेते हैं, तो इसमें भी H+ डालेंगे, यहाँ H+ है, यहाँ H+ है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर COCl लेते हैं, COCl के केस में हमें पिरिडीन डालना है यहाँ पे, तो एस्टर बन जाएगा, एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। अब फिनॉल की रिएक्शन देखते हैं। फिनॉल की रिएक्शन क्या है? फिनॉल में अगर डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में ऑर्थो प्रोडक्ट होगा एक। ऑर्थो लिखा नहीं है, समझ जाना, ऑर्थो भी है साथ में। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड डाल दिया तो तीनों जगह NO2 मिल जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। वैसे ही OH में अगर Br2 ब्रोमीन इन CS2 की प्रेजेंस में डालेंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इन ब्रोमीन वाटर। अगर ब्रोमीन वाटर डाल दिया हमने फिनॉल में तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे ब्रोमीन लग जाएगा। ये आती है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या बताऊँ, एक तो ये है कोल्ब रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, और एक क्यूमीन प्रोसेस। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। और ये एस्पिरिन की फॉर्मेशन, ये भी कोल्ब के साथ ही कर लो, इसकी एक्सटेंशन मान लो। अगर फिनॉल में हम पहले NaOH डालते हैं, NaOH से क्या होगा, यहाँ पे ONA आ जाएगा, फिर इसमें हम ये CO2 डालेंगे, CO2 इन प्रोटोनेटेड कंडीशन, प्रोटॉन डलेगा साथ में, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे COOH आ जाएगा। ये बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब सैलिसिलिक एसिड में अगर हम ये डाल दें कंपाउंड, तो इससे क्या होता है, ये डालने से, अब ये कुछ रिएक्शन किसके जैसी लग रही है, इस रिएक्शन जैसी, इसलिए मैंने दोनों एक ही साथ कराई है, एक साथ लिखी है कि ये दोनों रिएक्शन सेम सी लग रही हैं। अब यहाँ पे अगर ये पार्ट हमारा एनहाइड्राइड वाला पार्ट ये है, तो इसको अल्कोहल होना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो अल्कोहल वाला पार्ट है एराइल भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है। यहाँ पे हम एराइल मान रहे हैं, यहाँ से OH रिमूव होगा, COOH है जो, वो ऐसे ही लगा रहेगा, OH रिमूव होके यहाँ पे ये पार्ट लग जाएगा, OC+O CH3। इसे कहते हैं एस्पिरिन। GTA में चीट कोड डाला होगा ना, एस्पिरिन YCT में, वही वाला एस्पिरिन है। और ये मेडिसिन की तरह यूज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक। मैं लिख देता हूँ एक बार, इस मेडिसिन की प्रॉपर्टीज देख लो। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर नहीं होता इससे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब स्वेलिंग ठीक हो जाती है इससे, और दूसरा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक है मतलब ये पेन किलर भी है। तो ये तीनों फंक्शंस होते हैं इस मेडिसिन के, एस्पिरिन के। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड नाम है इसका, क्योंकि एसिटाइल पार्ट लगा है, और सैलिसिलिक एसिड ये पहले से था, सैलिसिलिक एसिड वाला भी पार्ट है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका नाम है। दूसरी तरफ रीमर-टीमन रिएक्शन है जो, वो कैसे होती है, फिनॉल लिया, पहला स्टेप दोनों में सेम है, NaOH डलेगा, फिर इसमें डलता है CHCl3, ये भी इन प्रेजेंस ऑफ H+ डलेगा, यहाँ भी H+ है। अब CHCl3 डलता है तो फटाफट देख लो इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पे वाटर डलेगा बाद में, ये OH है, यहाँ पे आ जाते हैं CHCl2, ये बन गया। अब CHCl2 की जगह ये NaOH है जो, NaOH क्या करता है, ये 2 Cl है जो, Cl हटा के यहाँ पे 2 OH लग जाते हैं। अब जब भी कहीं भी 2 OH लगेंगे साथ में तो क्या होगा, वाटर रिमूवल हो जाएगा। तो वाटर रिमूवल हो गया, अब ये O के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगी, यहाँ पे बन गया CHO। तो फिनॉल पे CHO लगाए, इसको कहते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर बहुत जल्दी निपटा दिया हमने, थोड़ा लंबा वीडियो निकल गया लास्ट चैप्टर से, क्योंकि थोड़ा बड़ा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा थे इसमें, लेकिन अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगला चैप्टर हम देखेंगे ऑर्गेनिक का ही। तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, समझ आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, कुछ रह गया अगर कुछ डाउट हो,
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो नीचे कमेंट्स में कर देना। अगर पब्लिकली नहीं पूछना तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डाउट्स के लिए, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अगर फॉलो करना चाहते हो तो उसका भी लिंक है नीचे। दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ।